हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास। स्टूडेंट, इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो लेकर आए वो क्लास 11 की है और जो चैप्टर है पॉल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। सबसे मेन इसमें पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसका निर्माण कब हुआ, उसकी विशेषताएं, फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो वर्क है, कार्य हैं, उसके मेन में आपको पॉइंट बताऊंगा और बहुत शॉर्ट तरीके बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि डेफिनेशन है क्या इसकी। तो डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ लॉ। संविधान क्या है? लिखित दस्तावेज है। यदि आता है कि संविधान है क्या, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो मैंने लिखा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ लॉ। नेक्स्ट करता है क्या है ये? डेवलप रिलेशन। क्या करता है? रिलेशन डेवलप करता है। और रिलेशन डेवलप किस में करता है? सबसे मेन पीपल एंड गवर्नमेंट। सबसे मेन क्या करता है? लोगों और सरकार के बीच संबंध स्थापित करना संविधान का एक तरीके का मुख्य कार्य मानो या उसका वर्क मानो कि किस प्रकार वर्क करता है वो। तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो पीपल और गवर्नमेंट के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है इसकी जो आर्टिकल की बात करते हैं संविधान, भारत संविधान के आर्टिकल कितने? तो 395 इसके आर्टिकल है और जो इसके भाग है मतलब पार्ट जो है वो है 22 और जो लिस्ट है वो है 8। यदि क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है वो कितने? 395 है और जो भाग है वो 22 है और इसके लिस्ट जो है, सूची जो है वो है एक तरीके 8। नेक्स्ट है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना एक तरीके से कैसे स्टार्ट हुई, तो मैं बता दूं 1945 में जब इंग्लैंड में न्यू लेबर पार्टी जब के सत्ता में आई तो क्या हुआ, एक तरीके से संविधान का मार्ग खुल गया और उससे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई। और सबसे मेन इसमें जब मैं बताऊंगा आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आंसर। तो स्टार्ट करते हैं पहले यहां से। निर्माण निर्माण मतलब स्टेबलाइज कोलेंस या स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए कब हुआ, तो मैं बता दूं संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो 26 नवंबर 1949 को। यदि लागू बोले एप्लीकेबल जो होता है 26 जैन 1950। तो ये आपको याद रखना है कि एप्लीकेबल कब हुआ, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट में बात करते हैं हम संविधान समय। जो इसका टाइमिंग पीरियड था, मतलब ये टाइम कितना लगा बनने में, तो मैं आपको बता दूं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। टाइम जो था वो था 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट में है संविधान सभा। संविधान सभा का जो गठन है, यदि संविधान सभा की बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होती है उसकी स्थापना सांप्रदायिकता के आधार पर की गई। सांप्रदायिक रिलीजियस के आधार पर की गई कि धर्म के आधार पर की गई, ताकि इसमें जो था मुस्लिम ने मुस्लिम को वोट किया, सिखों ने सिख को वोट किया, ईसाई ने ईसाई को वोट किया। तो इस तरीके से प्रक्रिया चली और जिसके बाद संविधान सभा का निर्माण हो गया। अब इसमें आते हैं कि संविधान सभा की निर्माण जो प्रक्रिया थी इसमें कितने सदस्य थे? 389 के सदस्य थे। अब 389 सदस्य थे उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के लिए थे, 4 जो थे वो चीफ कमीशन प्रांत के लिए और 93 जो थे वो भारत के लिए थे। तो इसमें मेंबरों का बंटवारा कर दिया गया। तो 292 जो किसके लिए थे? एक तरीके से आपको बता दूं ब्रिटिश के लिए, 4 चीफ कमिश्नर के लिए प्रांतों के लिए और 93 जो थे वो भारत के लिए थे। अब इसमें आपको पहला है कि फर्स्ट मीटिंग जो थी, इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर और 11 दिसंबर। यदि मैं बोलूं कि 9 दिसंबर को उसकी पहली मीटिंग जो थी 1946 में और 1946 में, तो 9 दिसंबर 1946 जो मीटिंग हुई उसके जो अस्थायी सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद। आपको याद रखना है क्या अस्थायी सदस्य थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। और जो एक तरीके से परमानेंट सदस्य थे जो 11 दिसंबर को जो मीटिंग हुई 1946 को, उसके जो परमानेंट जो मेंबर थे वो थे एक तरीके आप डायरेक्टर हैं। जो सबसे मेन है कि डायरेक्टर यदि आता है, डायरेक्टर पूछा जाता है
तो 9 दिसंबर 1943 जो डायरेक्टर थे वो सच्चिदानंद थे डॉक्टर, और यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें अभी तक जो भी बैठक हो चुकी है 166 बैठक हो चुकी है संविधान की। नेक्स्ट इसमें आता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव जो था संविधान में पेश किया। और संविधान में पेश जो किया था उनका उद्देश्य था कि जो मेरा संविधान है वो एक स्वतंत्र संपन्न गणराज्य बनाने की स्थापना करता है, इंडिपेंडेंट जो कंट्री बनाने की एक तरीके से घोषणा करता है, और सभी संघ को मिलाकर, सभी राज्यों को मिलाकर संघ की स्थापना करना चाहता है। तो पहले मैंने आपको स्वतंत्र संपन्न गणराज्य की स्थापना करना, दूसरा सभी राज्यों को मिलाकर संघ की स्थापना करना, जितने भी स्टेट उनको मिलाकर एक नेशन की स्थापना करना, और तीसरा था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी समानता के तरीके से गारंटी देना। ये सबसे मेन था, लोगों को गारंटी देना। तो इसके इनके मुख्य उद्देश्य थे। आपको 3 मैंने मुख्य उद्देश्य बताए क्या क्या थे वो याद रखना है। और इनका जो उद्देश्य था सबसे मेन जो पारित था 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को जो इनका जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया उसको स्वीकार कर लिया गया। और फिर 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, एक तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, स्थापना की गई, नेशनल जो फ्लैग था उसको एक तरीके से स्थापना हुई। नेक्स्ट इसकी विशेषता कि संविधान की विशेषता क्या है। पहला संविधान है लिखित संविधान, कि भारत का संविधान क्या लिखित संविधान है। दूसरा कठोर और लचीला, मौलिक अधिकारों का वर्णन और धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो ये मेन इसकी विशेषताएं हैं, मेन फीचर्स है इसके। पहला लिखित संविधान। देखो संविधान जो भी होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित होता है जो लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, और अलिखित जो मौखिक होता है, लिखित नहीं होता। इसमें से भारत का एक जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे मेन 3 राज्य आपको बताता हूँ जिनके लिखित संविधान है, भारत, यूएसए और स्विट्जरलैंड। इनके जो लिखित संविधान है, और अलिखित संविधान किसके, ब्रिटेन हो गया, आपका इजराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये इनकी क्या है अलिखित संविधान। क्वेश्चन आ सकता है कि किनके लिखित संविधान, किस देश का जो है लिखित संविधान है, किसका नहीं है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कठोर और लचीला संविधान। जो फ्लेक्सिबल जो संविधान होता है, जो लचीला संविधान होता है वो क्या होता है, जिसमें संशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और कठोर संविधान क्या होता है, जिसमें संविधान नहीं किया जा सकता। यूएसए का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही कठोर है, इसमें संशोधन नहीं किया जाता। यदि संशोधन होता भी है तो 2/3 बहुमत से होता है। लचीला संविधान क्या है, जिसमें साधारण बहुमत से आपका संविधान में संशोधन हो सकता है। इनमें मौलिक अधिकारों का वर्णन, मतलब फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन किया गया है। अब आते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष होते, यहाँ लिखते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है कि संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट इसमें आता है सभा के प्रारूप अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। तो यदि क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान सभा के निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ये चीज मेन याद रखनी है। नेक्स्ट में आता है कि उनके कार्य है क्या। तो सबसे पहला कार्य है सरकार के अंगों की स्थापना। जो भी सरकार के अंग है, जैसे कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, इनकी स्थापना करना और उनके कार्यों को बंटवारा करना। दूसरा अधिकारियों के कार्य निश्चित करना।
कार्य निश्चित करना। तीसरा जो कार्य है वो है अंतिम शक्ति किसके पास हो। तो अंतिम शक्ति किसके पास हो ये भी निर्णय लेता है कौन, एक तरीके से संविधान। तो उसकी एक तरीके से कार्य है, संविधान क्या करता है कि अंतिम शक्ति किसके पास होनी चाहिए समाज में, तो उसका एक तरीके से कार्य ये भी है। तो मैंने आपको 3 कार्य बताए हैं। अब आते हैं मिनिमम पॉइंट पे कि संविधान सभा के बारे में, संविधान के बारे में मिनिमम पॉइंट है वो आपको क्लियर करूंगा शॉर्ट तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। सर्वप्रथम विचार, जो इसमें सर्वप्रथम विचार जो फर्स्ट जो थॉट था किसने दिया था वो आपको नाम बताता हूँ। वो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, मानवंदे नाथ राव। तो ये थे मानवंदे नाथ राव जिन्होंने सर्वप्रथम अपना विचार दिया संविधान को लेकर। नेक्स्ट इसमें है सर्वप्रथम दल, इसने मांग की स्वराज दल। तो आपको मिनिमम पॉइंट क्लियर बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम ऐसा दल कौन सा था जिसने संविधान की मांग की, वो था स्वराज दल। नेक्स्ट है थर्ड भाषण महात्मा गांधी। सर्वप्रथम जो भाषण देने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन पे संविधान के ऊपर वो महात्मा गांधी ने दिया। नेक्स्ट है फोर्थ में जनता तक लाने का श्रेय, जनता तक लाने का श्रेय किसको जाता है, नेहरू जी को, जो जनता तक पहुंचाया जिन्होंने संविधान को। नेक्स्ट में लास्ट पॉइंट जो फिफ्थ वो है सर्वप्रथम मांग करने वाले व्यक्ति, मोतीलाल नेहरू। तो ये थे संविधान की मांग करने वाले। तो आपको बताओ सर्वप्रथम विचार रखने वाले मानवंदे नाथ राव, सर्वप्रथम दल जो था वो मांग कर रहा था संविधान की वो था स्वराज दल, और भाषण जिन्होंने मतलब कि भाषण जो दिया वो था महात्मा गांधी, और जनता तक लाने का श्रेय नेहरू जी को जाता है। नेक्स्ट सर्वप्रथम मांग करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू। अब क्वेश्चन एक तरीके से 1 मार्क्स का आता है कि 1922 में संविधान की मांग किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि संविधान का विरोध करने वाले कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। यदि एक क्वेश्चन एक और आता है कि विरोध करने वाले यदि संविधान सभा को हिंदू की सभा कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, मोहम्मद अली जिन्ना। तो क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा को हिंदू की सभा किसने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना है। तो आपको ये मेरे में पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको इसमें बताता हूँ मैं, जो क्वेश्चन आता है सबसे मेन उद्देश्य प्रस्ताव जो मैंने आपको अच्छे से बताया, फिर आपको विशेषता बताई मैंने, लिखित संविधान, कठोर संविधान, ये सारी विशेषताएं आपको मेन में बताई। फिर संविधान सभा के ऊपर क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है निर्माण कब हुआ, लागू कब हुआ, समय, ये इसलिए ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किए। फिर आता है संविधान सभा के निर्माण जो कार्य हैं वो आपको बताया मैंने, और संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे वो भी बताया मैंने आपको। तो ये मेन में पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं और सबसे महत्वपूर्ण है। अब आते हैं कि जो संविधान सभा थे उसके महत्वपूर्ण नेता कौन थे। तो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से नेता थे वो क्लियर करते हैं। पहले थे भीमराव, जो भीमराव थे वो थे महत्वपूर्ण नेता संविधान सभा के। नेक्स्ट इसमें वो थे सरदार पटेल, तीसरा मौलाना अब्दुल कलाम, नेक्स्ट इसमें था राधा कृष्णन, पूरा नाम डॉक्टर राधा कृष्णन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है वल्लभ पंत, और नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक तरीके से संविधान सभा के महत्वपूर्ण नेता थे। यदि क्वेश्चन आता है कि महत्वपूर्ण नेता का नाम बताइए तो भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम और राधा कृष्णन ठाकुर डॉक्टर और गोविंद वल्लभ भाई पटेल
पंत, सॉरी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे कहते हैं महत्वपूर्ण नेता थे। अब मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस बेस पे आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और नेक्स्ट में जो बता दूं मैं आपको, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखित संविधान मैंने बता दिया कि लिखित संविधान किसका, भारत का, यूएसए और स्विट्जरलैंड। और अलिखित जो संविधान है वो है ब्रिटेन, सऊदी अरब और इजराइल। ये इनके संविधान क्या है, कठोर। और लचीला संविधान में भी एक तरीके से ब्रिटेन का है, तो आपको याद रखना कि लचीला संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का। और सबसे कठोर संविधान अमेरिका। और भारत का संविधान क्या है, कठोर और लचीला दोनों है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर जो था सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर था कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है। यदि क्वेश्चन आता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आप लिख सकते हैं कि संविधान की जरूरत हमें देश को चलाने के लिए पड़ती है, क्योंकि देश में कानून और मतलब कानून नहीं होंगे तो देश में शासन नहीं चल पाएगा, और अपना अपना शासन के जरिए लोग अपना शासन करेंगे। तो इसके जरिए आप अपना आंसर क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो भी मैंने बताया है बहुत शॉर्ट तरीके बताया है, और इसमें उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे। इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।